तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। खाओ माँ कसम। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में हूँ कि उन्होंने अपने बाप और माँ की तरबियत से ये बात सीखी है। करें क्या? ये धुआं जो है, पोल्यूशन जो है, इससे हमारी सारी कौम, पूरी आवाम डिस्टर्ब है। खाओ माँ कसम। ये मरियम नवाज साहिबा का मैं कहती हूँ बहुत अच्छा स्टेप है। क्या इंडिया इस चीज़ को कबूल करेगा, हामी भरेगा या नहीं? अच्छा, अगर तो इंडिया में इतनी सेंस है, वो अभी गाली वक्त चुपचाप रहो। वो अपनी कौम, अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं, तो वो ये चीज़ जो है इसको अप्रिशिएट करेंगे। हैं? लेकिन उनको हमारी क्या जरूरत, वो तो बहुत इंडिपेंडेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तो हमसे बहुत आगे। नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे? इतने मसाइल हमारे मुल्क में हैं। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कभी जंग, लड़ाई झगड़ों में मुल्क कभी तरक्की नहीं। इंडिया अगर ये सोच रखेगा तो इंडिया कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। कोई इंडिया ने पाकिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं कर लिया हुआ। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ना ना ना, 5वें नंबर पर, दुनिया में 5वें नंबर पर वो आ गए हैं। एक मिनट, गुरबत यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ लें। गुरबत के लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मैं क्या रे भिख मंगिया? ऑफिशियल बात कर रही हूँ, मैं मन घड़त कहानियां नहीं बना रही। मैं आपके सामने डाटा रख रही हूँ। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो, और उन्होंने 1993 के बाद उन्होंने IMF से भी कोई लोन नहीं लिया है। हिंदू मुस्लिम तसादुम अगर वहाँ पर इतना ज्यादा है तो फिर वो आज तरक्कियों पर कैसे जा रहे हैं? हम लोग फिरका वारियत में फंसे हुए हैं। इसीलिए आज हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा पा रहे। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि कभी लोग कहते थे कि हमने, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करी। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात उन्होंने नहीं कहा था कि ट्रेड बंद करनी है। 2019 में इमरान खान की स्पीच है कि इंडिया के साथ आज हम ट्रेड खत्म करते हैं, सारे रिश्ते खत्म करते हैं। मेरे ख्याल में अगर उनकी सोच इतनी अच्छी होती तो वो कश्मीर का तनाज़ा जो है अब तक हल हो चुका होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बात बताएं, आपको पर्सनली खुद बताएं, आपको लगता है कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा कभी? No, God, please, no, no! ईमान से बताएं। और दूसरी बात ये, जहां हम सिख कम्युनिटी की बात करते हैं, हमारा बलूचिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुका है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको पता है? तो इस तरह के जो सेपरेटिस्ट हैं ना, अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सेपरेटिस्ट हैं। वो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, हकूक के लिए नहीं लड़ रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? वो अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मसला ये है कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, पता नहीं कैसे ये क्या हो गया, किसने कर दिया, क्या किया, पता ही नहीं चला। हम लोगों के यहाँ किसी को मालूम ही नहीं। वो तो दुश्मन ममालिक पहले ही चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे हमारे से बांग्लादेश छिन गया है। ये हमारी गलती थी, मैं कहूँगी हमारी गलती थी। अब जो है बलूचिस्तान जो है वो वहाँ ठीक है कि वो बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, उसको अलग होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताती हूँ वहाँ की आवाम इतनी नहीं है, जो चंद जागीरदार है, ये उनकी बादशाहत का रोल है। ऐसा लगा मेरा मजाक। और वो बिकते हैं, और ये जो है ना, ये एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आपने लोगों में पेट्रियोटिज्म लानी है ना, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। पंजाब के अलावा वो कौन सा सूबा है जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज दी गई हो? आप शाबाश बेटा। आपको पता
पता है बलूचिस्तान के अंदर सुई गैस नहीं है, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ये सड़कें नहीं है। आप कभी, मैंने यहाँ पर खड़े होकर बलूचियों का इंटरव्यू किया है और आप यकीन करें जब हम उनकी बात सुनते हैं ना तो लिटरली तरस आता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि ये हम लोगों ने जस्टिस तो नहीं किया। कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब गए बलूचिस्तान में तो वहाँ एक गधा गाड़ी वाला जा रहा था, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो है ना मैं सड़क बनवानी है और ये मतलब कोई तरक्की का सोचा। क्या कहना चाहती हो सीधे? वहाँ के लोगों की सोच भी मैं आपको बताऊं, वो मेजॉरिटी अनपढ़ लोग हैं और क्रिमिनल मेंटेलिटी के मालिक हैं। क्या करूँ इसका यार। मैं, हाँ जी, जो चीज़ है पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब तालीम, वहाँ की तालीम, मेरी बात सुने, वहाँ लोग पोस्टिंग करवाते हैं, कोई भी नहीं वहाँ जाता। इसलिए बलूचिस्तान की मैं पर्सनली बताती हूँ कि वहाँ FC की पोस्टें अगर बनाई गई हैं, आर्मी ने होल्ड संभाला है तो कुछ बेहतरी आई है। जो वो भी पंजाब से जाता है वो पंजाब के खिलाफ, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पंजाबियों के खिलाफ उनको इतना मुतासब किया गया है और इस तरह की उनकी ज़हनियत है कि उनका बच्चा जो है वो हमारा पंजाब से एक जवान भी जाता है ना, उनके हाथ में शुरू में असला दिया जाता है। तू क्या बोल रही है? क्लाशनकोफ कल्चर है उधर, वहाँ क्लाशनकोफ कल्चर नहीं होना चाहिए। थोड़ा तालीम होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। हम कहते हैं हर सहूलत पंजाब में है, सिंध में है, पेशावर में भी यही है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो जितने भी फ्रंटियर में वो लोग जो पुराने रईस हैं वो किसी को आगे नहीं आने देते। खाओ माँ कसम। वो इवन कि मैंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान फिरा हुआ है, मुझे भी ये चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप यहाँ छोड़कर गए थे कि तेरी माँ? लेकिन वहाँ जुल्म अजीम के जो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, वहाँ आर्मी के लोग भी जाते हैं, वहाँ DCO कत्ल हो जाते हैं। जो इतने हालात ख़राब हैं बलूचिस्तान के, उसमें गैर मुल्की हाथ हैं। काट डालूंगी। साजिशें हो रही हैं। थोड़ा सा टॉपिक से ना टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आ गए हैं। मैं